हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। इस टॉपिक पे मैंने छोटे से नोट्स बनाए हैं। आज हम उसको देखेंगे और समझेंगे। ये टॉपिक अच्छा खासा लंबा टॉपिक है। इसके जो है 8 पार्ट हैं, उसको मैं एक एक करके आपको हर पार्ट को डिफ़ाइन करूँगी, आपको समझाने की कोशिश करूँगी। पहले मैंने इसके बारे में छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए आपकी नॉलेज के लिए। तो आज तो मैं उसी के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। भाषा मानव मुख से उच्चारित ऐसी सार्थक ध्वनियाँ हैं जिनके द्वारा वह अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, साहित्य सृजन करता है। शब्द ज्ञान के द्वारा जहाँ भाषा को सशक्त बनाया जाता है, वहीं शब्दों के व्यवस्थित क्रम का वाक्य निर्माण से भावों एवं विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति संभव होती है। वाक्य एक और भाषा व्यवस्था की लघुतम इकाई है, वहीं दूसरी ओर व्याकरणिक संरचना की सबसे बड़ी इकाई है जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण है। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों अथवा पदों के योग से बनता है और प्रत्येक पद का भिन्न अर्थ होता है, तथापि सभी पद मिलकर मंतव्य को प्रकट करते हैं, किसी भाव अथवा विचार को पूर्णता प्रदान करते हैं। अब देखो बेटा, इसमें हमने क्या समझने की कोशिश की। हमने इसमें समझने का प्रयास किया कि वाक्य क्या है, भाषा व्यवस्था क्या है। देखो, वाक्य जो है भाषा व्यवस्था की एकदम सबसे छोटी लघुतम इकाई है जिसके द्वारा व्याकरणिक संरचना की रचना होती है, व्याकरणिक संरचना बनती है। ठीक है, पदों या शब्दों के योग से जो वाक्य बनता है उससे हमें उसका अर्थ पता चलता है। मतलब अगर हम आपसे कोई बात कह रहे हैं तो वो एक वाक्य है। राधा स्कूल गई, राधा विद्यालय गई, मैंने आपको बताया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, आपने इसका अर्थ निकाला कि राधा विद्यालय चली गई है। तो इसी तरीके से भाषा जो है मानव मुख से उच्चारित ऐसी सार्थक ध्वनियाँ हैं जिनके द्वारा वह अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। साहित्य सृजन मतलब साहित्य का निर्माण करता है। आगे देखते हैं, वाक्य की डेफिनेशन क्या है बेटा। वक्ता या लेखक के कथन का पूर्ण भाव प्रकट करने वाले सार्थक व्यवस्थित पदों का मेल वाक्य कहलाता है। वक्ता या लेखक के कथन का पूर्ण भाव प्रकट करने वाले सार्थक और व्यवस्थित पदों का मेल वाक्य कहलाता है। किसी भी व्यक्ति के बोले हुए या लिखे हुए वाक्यों को या शब्दों को सार्थक यानी कि सही और व्यवस्थित यानी ठीक ढंग से सही क्रम में लिखे हुए पदों का मेल जो है वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के भेद कितने होते हैं अर्थ की दृष्टि से। वाक्य के बेटा 8 भेद होते हैं। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिवाचक। अभी मोटे तौर पे मैं एक एक उसकी डेफिनेशन या फिर अर्थ मैं आपको बताती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम हर टॉपिक को डिफाइन करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। विधानवाचक, जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होता है उन्हें विधानवाचक या फिर विधानबोधक वाक्य कहते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है, बच्चा सो रहा है, ये सिंपल वाक्य है। अब देखते हैं निषेधवाचक, जिन वाक्यों में निषेध यानी कि ना, काम के ना होने का भाव ज्ञात होता है उन्हें हम निषेधवाचक या फिर निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। बच्चा नहीं सो रहा है, ठीक है ना। प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक या प्रश्नबोधक वाक्य कहते हैं। क्या बच्चा सो रहा है। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक या फिर आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों सो जाओ, तो यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है उन्हें हम इच्छावाचक या फिर इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इसमें अपनी इच्छा हम प्रकट कर रहे हैं। संदेहवाचक, जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक या फिर संदेहार्थक शब्द या वाक्य कहते हैं। वह अब घर आ चुका होगा, शायद आज माताजी प्रयाग जाएं, तो यहाँ पे शायद है ना, संभावना दिखाई दे रही है ना, संभवतः। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक बात का या काम का होना जरूरी
जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक या संकेतबोधक वाक्य कहते हैं। यदि समय पर वर्षा होती तो खेती ना सूखती। अब ये दो सेंटेंस हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। खेती नहीं सूखती ये अलग सेंटेंस है, और वर्षा होती, अब इस खेती का ना सूखना किस पे निर्भर कर रहा है? वर्षा पर, ठीक है ना। विस्मयादिवाचक, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादिवाचक या विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय उस बेचारे के माँ बाप दोनों ही मर गए, तो यहाँ पे दुख है, शोक है। वाह विराट ने क्या छक्का मारा है, तो ये आश्चर्य है, खुशी है। तो इस तरीके से यहाँ पे विस्मयादिवाचक या फिर विस्मयादिबोधक सेंटेंस मैंने आपको बताए। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से उदाहरण के साथ क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय।